काम करने का तरीक़ाकार बाज़ औक़ात सिर्फ़ मेहनत काफ़ी नहीं होती, बल्कि सही काम के लिए सही मेहनत का होना बड़ा ज़रूरी है। यानी किसी भी काम को मुख्तलिफ़ अंदाज़ से मुख्तलिफ़ तरीक़े से करना। मिसाल के तौर पे आपके घर की तरफ या आपके ऑफ़िस की तरफ एक रास्ता नहीं बल्कि 2-3 रास्ते जाते हैं। उनमें कोई रास्ता ऐसा है कि आप उस पे सफ़र करते हैं तो आसानी से बहुत थोड़े टाइम के अंदर आप घर पहुंच जाते हैं या अपने ऑफ़िस पहुंच जाते हैं। और उनमें दूसरा रास्ता ऐसा है जिसमें ट्रैफिक का प्रॉब्लम, जिसमें रोड का मसला या कोई भी इस तरह की रिस्ट्रिक्शन मौजूद है, लेकिन वो रास्ते भी आपके घर या ऑफ़िस की तरफ जाते हैं। अब ये आपने इख्तियार करना है, आपके अपने इख्तियार में है कि आपने किस रास्ते पे चलना है, जिस पे टाइम भी थोड़ा लगे और आप इजीली आसानी से अपनी मंज़िल की तरफ चल सकें, मंज़िल पे पहुंच सकें। इसी तरह किसी भी काम को करने का सिर्फ़ एक तरीका नहीं होता, बल्कि 2-3-4 तरीके होते हैं। तो आपने अपने बच्चों को काम करते हुए देखना है कि बच्चे जो काम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, आया वो ठीक तरीके से कर रहे हैं। अगर उनका तरीक़ाकार ठीक नहीं, मेहनत कर रहे हैं इसमें शक नहीं, लेकिन उनका तरीका गलत है, तो फिर आपने बच्चे को गाइड करना है। आपने उन्हें बताना है कि बेटा आप इस तरीके से काम करें ताकि आपका वक्त थोड़ा लगे, आपकी एनर्जी थोड़ी लगे, लेकिन आपको रिज़ल्ट ज़्यादा मिले। ये आपने बच्चे को सिखाना है। अगर बच्चा कोई लेसन याद कर रहा है, मैथ का काम कर रहा है, तो आपने देखना है कि वो किस तरीके से कर रहा है। फिर आपने बच्चे को गाइड करना है, उसको समझाना है कि बेटा एक काम को करने के कई तरीके होते हैं और इस बात को सिर्फ आप पढ़ाई की हद तक नहीं बल्कि ज़िंदगी के किसी शोबे के अंदर भी लगा के देख सकते हैं। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, उसकी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, तो आपने देखना है कि जो काम कर रहे हैं उसमें हमने जो तरीक़ाकार अपनाया हुआ है, उस तरीके से हमें जितनी मेहनत करते हैं उतना रिज़ल्ट मिलता है। अगर नहीं मिलता तो फिर आपने उस तरीक़ाकार को चेंज करना है। और यकीन जानिए कि अगर आप बच्चे के अंदर ये शऊर पैदा कर देते हैं कि किसी भी काम को 2-3-4 तरीक़ों से किया जा सकता है, और आपके बच्चे को अगर किसी नाकामी का सामना करना पड़ता है, वो किसी मकसद में कामयाब नहीं हो पाता, तो आपका बच्चा फिर नाकामी के बाद दूसरे तरीके से काम करेगा, फिर भी उसे फ़ायदा नहीं हुआ, फिर तीसरे तरीके से काम करेगा और उस वक़्त तक अपनी मेहनत, अपनी जदोजहद जारी रखेगा जब तक मतलूबा नताइज हासिल नहीं कर लेता। तो आपने हमेशा काम करने का तरीक़ाकार उसको ऑब्ज़र्व करना है, उसको देखना है और उसमें उस तरीके को आपने इख्तियार करना है जिसमें आपका वक्त थोड़ा लगे और आपको रिज़ल्ट ज़्यादा मिलें।